काफी मशक्कत के बाद नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद का गठन तो कर लिया है। कई चुके इनके पास बहुमत नहीं है, यानी भाजपा के पास जो जादुई आंकड़े होने चाहिए वो आंकड़े नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है इस बार, और दूसरे दलों के सहयोग से ही वे सरकार बना पाए हैं। काफी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ा है, लोगों को मान मनोबल में काफी इन्हें मशक्कत करनी पड़ी है। बावजूद इसके हम ये कह सकते हैं, या लोगों का जो कहना है कि उन्हें कई दलों को मनाया, कई दलों को उन्होंने मनाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया, बावजूद इसके कई राजनीतिक दल के लोग शामिल नहीं हुए, असंतुष्ट हैं। क्यों असंतुष्ट हैं? कि उन्हें यथोचित सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण उनका कहना है कि हमें सम्मान नहीं मिला, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया और एनसीपी के अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल हैं, उन्हें इस मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। इसलिए ठुकरा दिया, उनका कहना था कि पिछले कैबिनेट में वे कैबिनेट मंत्री थे और आज उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है। इसका मतलब है अगर वे स्वीकारते हैं तो उन्हें डिमोशन ही माना जाएगा, और यह माना जाएगा कि उनमें कहीं न कहीं कोई कमी है, इसलिए उन्हें डिमोशन दे दिया गया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अन्य खबरों की ओर ले चलूं। मैं बताऊं कि जो भी क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं पर भी थोड़ा सा जिक्र करें। छोटी छोटी घटनाओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि टेंडर कमीशन, झारखंड की बात हम कर रहे हैं कि टेंडर कमीशन मामले में जेल में बंद है झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस दल के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम। उन्होंने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। इसलिए इस्तीफा दे दिया है कि ईडी की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद आज वे जेल में हैं, और जेल से रह करके मंत्रालय नहीं चलाया जा सकता। पिछले दिनों राज्यपाल के सहयोग से उनके तमाम विभाग छीन लिए गए थे, और छीन लेने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने पास रख लिए थे। ऐसी स्थिति में उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई उपाय नहीं था। अब हम चर्चा करें, बहुत ही काफी चर्चे में है यह मामला, यह विषय यह है कि क्या अब झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे? ऐसा क्यों चर्चा हो रहा है? इसलिए चर्चा हो रहा है कि पूर्व में ही जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उसमें जब ईडी का शिकंजा उन पर कसा, तो ईडी का शिकंजा जब उन पर कस रहा था, तो उसी समय उन्होंने गांडे से जो विधायक थे डॉक्टर सरफराज अहमद जी, उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे इस्तीफा लिया गया और वह सीट खाली करा दिया गया। इसलिए खाली कराया गया कि मंशा यह थी कि वहां हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री का पद देंगे, और उन्हें उसी पद पर बैठा करके ही जो ईडी का जो कार्रवाई होगा उसको झेलेंगे। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण, कुछ पारिवारिक कलह के कारण कल्पना सोरेन को उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सका। मजबूरन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का ताज दिया गया, और ताज देने के बाद यह निर्णय लिया गया कि कल्पना सोरेन को पहले विधायक बनाया। गांडे में उन्हें विधानसभा से चुनाव लड़ाया गया, और गांडे काफी भारी मतों से उन्हें विजय हासिल हुआ, और उन्होंने केवल गांडे सीट को ही नहीं जीता, बल्कि लोकसभा सीट जितने भी हैं झारखंड के, सभी लोकसभा सीट के जो संबंधित उम्मीदवार हैं, जो समर्थित उम्मीदवार थे, जो डायरेक्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार थे, उनको जिताने का जिम्मा भी उन्होंने अपने हाथ में लिया, और एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया। कल उन्होंने ले लिया है विधायक का शपथ ग्रहण भी उन्होंने कर लिया है। ऐसी स्थिति में यह चर्चा होने लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चंपई सोरेन को इस्तीफा दिलाने के बाद कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब थोड़ा हम बात कर ले कोल इंडिया, जो झारखंड में कई शाखाएं हैं, कई कोल इंडिया के ब्रांचेज हैं, वहां हम बात कर रहे हैं कि जो भी यहाँ आसपास के लोग हैं, ओपीडी में जो मरीज दिखाएंगे, या चाहे वो कोल इंडिया के हो, चाहे वो CCL कोल इंडिया के अनुषंगी इकाइयों के हो, BCCL, ECCL, NCL, जिस किसी के भी होंगे, अगर वो जाएंगे वहां ओपीडी में अपना मरीजों को दिखलाने के लिए, तो उन्हें बढ़ा हुआ परामर्श दर देना पड़ेगा। यानी परामर्श शुल्क, डॉक्टरों का परामर्श शुल्क बढ़ गया है। यह CPRMAC और CPRMSNE योजनाओं के तहत लागू होगा। यह आदेश कोल इंडिया के महाप्रबंधक राजेश वी नायर ने जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 10 मई 2024 को आयोजित बैठक में ओपीडी मरीजों के लिए परामर्श शुल्क में संशोधन की मंजूरी दी गई है। संशोधित परामर्श शुल्क 1200 रुपए होंगे, जो प्रति पूर्ति राशि मिलेगी। इसके तहत 1200 रुपए या वास्तविक परामर्श शुल्क में जो भी कम होगा वह राशि उन्हें दी जाएगी, जो ओपीडी में दिखाएंगे। अब तक यह राशि 350 रुपए। अन्य खबरों की ओर हम चले, सीधे उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही बेहतर आदेश निकाला है।
चूंकि इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया इन्हें, तो उसको सुधारने के लिए अपने कार्य प्रणाली में उन्होंने परिवर्तन किया। उसी परिवर्तन के तहत एक और परिवर्तन उन्होंने किया है कि तमाम पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि अब तक जो एसपी से लेकर थानेदार तक जो भी मीडिया से दूरी बनाए रखते थे, अब उन्हें मीडिया के संपर्क में रहना होगा, मीडिया से दूरी नहीं बनाएंगे, चाहे वो थाना प्रभारी हो चाहे वो एसपी हो। उन्होंने कहा है कि जो भी सूचनाएं आती है, जो मीडिया कर्मी चाहते हैं सूचना प्राप्त करना, उन्हें सूचना दी जाए, जानकारी दी जाए। और साथ ही जो भी थाने में या एसपी कार्यालय में जहां भी मीडिया कर्मी जाते हैं, मीडिया कर्मियों को सम्मान दिया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होता था। कई थानों में कई पुलिस अधीक्षकों के द्वारा मीडिया कर्मियों को उपेक्षित किया जाता था। बहुत सारी जानकारियां कुछ तकनीकी कारण बता करके नहीं दी जाती थी। उन्होंने यह भी कहा है कि अब थाने की जिम्मेवारी किसी दरोगा स्तर के पदाधिकारी को नहीं, बल्कि काबिल इंस्पेक्टरों को दिया जाए, जिससे क्राइम कंट्रोल हो सके। यानी कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ जी को पूरे उत्तर प्रदेश को पूर्ण रूपेण अपराधियों से मुक्त करना है, और उसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने यह आदेश जारी किया है। हम बात करें और अगली खबर की ओर जाएं कि चुनाव हो गया, नव गठित मंत्रिपरिषद में किसी ने भी, चाहे वो मंत्री स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो आपके विधायक मंत्री सांसद हो, किसी ने भी अभी तक, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हैं, सहारा इंडिया एक कंपनी हुआ करती थी। उस कंपनी में तमाम लोग करोड़ों रुपए फंसा दिए हैं लोगों ने, और करोड़ों रुपए जमा कर दिया है लोगों ने, इस उम्मीद पे कि उन्हें वापसी बहुत बेहतर राशि मिलेगी। लेकिन पिछले वर्ष सरकार के आदेश कहें या जो कहें, जैसा कि सहारा इंडिया प्रबंधन कहा करता था कि सरकार के आदेश और बैंकिंग यानी आरबीआई और उनसे संबंधित जो भी बैंक संस्थान हैं, बैंकिंग के संस्थान हैं, उनके आदेश के कारण उन्हें किसी भी निवेशकों को पैसा वापस नहीं देने में काफी परेशानी हो रही है, और इसीलिए उसने रोक दिया है। अभी तक इस मामले को नहीं उठाया। अब ऐसी स्थिति में क्या लोगों को यह उम्मीद जगी है कि क्या नई सरकार, हालांकि पिछले कार्यकाल में होम मिनिस्ट्री की ओर से, अमित शाह जी की ओर से यह कहा गया था कि जितने भी निवेशक हैं उनको 10-10 हजार रुपए का पैकेज भेजा जाए, लोग आवेदन करें। लोगों ने आवेदन भी किया, लेकिन कुछ एक लोगों को 10-10 हजार रुपए का राशि आया और कई लोगों को नहीं आया। अब ऐसी स्थिति में क्या सहारा इंडिया में जो भी जमा करता है, क्या उनकी राशि सुरक्षित रहेगी या उनको वापस दिया जाएगा, इसमें काफी संशय है और लोग काफी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर यह सरकार उन्हें पैसे दिला देती है, तब जाकर के कहीं पता चलेगा कि नहीं, काम बहुत अच्छा हुआ है। अब हम बात करें अन्य खबर की ओर, झारखंड फिर हम आ जाए। झारखंड में कद्दावर नेता हुआ करते थे, आज भी हैं, अर्जुन मुंडा का अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह काफी चिंतनीय विषय है। लोगों को यह लग रहा है कि अब अर्जुन मुंडा का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। उनका क्या होगा यह कह पाना बहुत मुश्किल है, जबकि उनकी जो वर्चस्व हुआ करता था आदिवासियों के क्षेत्र में, SC/ST के बीच में जो उनका वर्चस्व था, वह लगता है कम हो। उसी वर्चस्व के कारण वे झारखंड में एक बार मंत्री बने, 3 बार मुख्यमंत्री हो गए, और केंद्र सरकार ने पिछले कार्यकाल में उन्हें आदिवासी कल्याण विभाग के साथ साथ कृषि मंत्रालय का काम भी सौंपा गया। उन्होंने बखूबी निभाया, नहीं निभाया, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका विभाग के लोग जानते हैं। लेकिन इस बार संसदीय चुनाव में उन्हें खूंटी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया था भाजपा की ओर से, और उन्हें वहां 1.5 लाख मतों से पराजित होना पड़ा। तो इसे क्या मान करके चला जाए, क्या ऐसा नहीं कि उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी 1.5 लाख वोटों के अंतर को पाटने के लिए भी, लेकिन नहीं पाट पाए, और स्थिति यह बनी कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा चर्चा है कि आने वाले समय में अब इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। हालांकि एक उम्मीद और है कि अगर विधानसभा चुनाव जो होने वाली है नवंबर या दिसंबर में, उसमें अगर इनका बेहतर प्रदर्शन रहा तो शायद इनका राजनीतिक भविष्य सुधर पाएगा। अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित सरकार में कई लोग नाराज हैं, कई लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। हम चर्चा कर चुके हैं कि एनसीपी के लोगों ने पहले ही पद लेने से इनकार कर दिया, और अब यह खबरें भी आ रही है कि शिवसेना में भी मंत्री पद को लेकर काफी नाराजगी है। शिवसेना के शिंदे गुट के मावल सीट से तीसरी बार चुनाव जीतकर आए श्रीरंग वर्णे ने स्पष्ट कहा है कि ज्यादा एस एवं बिहार के हम पार्टी क्रमशः 2 और 1 सीट जीतकर आए, और उन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय यानी एक कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना के 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ 1 राज्य मंत्री का पद
दिया जा रहा है। वार्ने ने यह भी कहा है कि शिवसेना के प्रदर्शन को देखते हुए कम से कम एक कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए था, लेकिन वह नहीं मिला है। उसी प्रकार से झारखंड के गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से आजसू कोटे से जो सांसद चुने गए हैं वो भी काफी, उनके समर्थक भी काफी नाराज हैं। सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके समर्थकों का यह कहना है कि पहले उन्हें यह बता दिया गया कि आपको कैबिनेट में या राज्य स्तर में यानी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उनके समर्थक भी काफी नाराज हैं और स्वाभाविक तौर पर उनको अगर कह करके नहीं मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया तो उनका भी नाराजगी होना स्वाभाविक। अब चर्चा ये चल रही है कि आजसू की जो स्थिति है, चूंकि कम वोट से वो जीते हैं इस बार पिछले बार की अपेक्षा, तो अब लोगों के बीच चर्चा है कि जेबीकेएसएस के एक नया संगठन तैयार हुआ है जयराम महतो के नेतृत्व में, और उसने आजसू के लोगों को काफी प्रभावित किया है, आजसू के वोट को प्रभावित किया है। इसीलिए यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में भाजपा आजसू को छोड़ करके कहीं जेबीकेएसएस के साथ तालमेल न कर ले। ऐसी स्थिति में आजसू की स्थिति बहुत खराब होने वाली है, और अगर यह स्थिति बनी गई, अगर जेबीकेएसएस के साथ भाजपा के तालमेल हो गया तो आजसू का भविष्य भी अंधेरे में चला जाएगा, और चंद्र प्रकाश चौधरी जी की क्या स्थिति बनेगी, क्या रहेगी, वो चिंतनीय विषय है। हम कल दूसरी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस तरह की खबरों के लिए आप SNS 24 न्यूज के साथ बने रहें। इसे खबरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और आपको भी हम बेहतर से बेहतर खबर दे पाए। धन्यवाद।